कोरोना वायरस ने जहां बहुत सारी चीज़ें मुतासिर की हैं, वहीं हमारा तालीमी निज़ाम भी बहुत मुतासिर किया है। तलबा रवायती तरीक़ा तालीम से हट कर जदीद ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। वैसे तो यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन इम्तिहानात ले रही हैं। इस तरह लॉकडाउन में उनका तालीमी हर्ज जो है वो कम से कम हो रहा है। लेकिन मसला उन इलाकों का और उन तलबा और स्कूल्स का है जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं कि जिनके पास वो जदीद स्मार्टफोन या लैपटॉप्स या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में पहले ही जो तबकाती निज़ाम तालीम है उसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल हैं। क्या ऑनलाइन तालीम से ये मसला और ज़्यादा पेचीदा हो रहा है या कम हो रहा है? हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए? क्या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को कोरोना की वबा के बाद दोबारा रिवायती तरीक़ा तालीम हासिल करने में कोई मुश्किल पेश आएगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एजुकेशनिस्ट कुर्रतुल ऐन अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। कुर्रतुल ऐन साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एजुकेशन जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि हमारा एक तो लिटरेसी रेट कम है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुख्तलिफ तबकों में बटा हुआ है। 6 या 8 किस्म के तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क में राइज है। अब ऑनलाइन जो ये सिस्टम शुरू हुआ है कोरोना की वबा के बाद, आपके ख्याल में ये हमें ज़्यादा फ़ायदे की तरफ लेकर जा रहा है या कुछ नुकसानात की तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, बात है कि नुकसान तो खैर नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इसमें से नेगेटिव पहलू निकालना चाहें तो बहुत सारे हैं। कुछ का आपने जिक्र भी किया है। वो ऑब्वियसली कुछ मसाइल ख़ास तौर पे जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जिनमें बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो आप इंटरनेट की बात तो दूर की हो गई, वो तो एक अलग इशू है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क के मसाइल में इतनी डाइवर्सिटी है और इतने अनवा व अक़साम के मसाइल हैं कि जहाँ सड़कें ही नहीं हैं, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी के मसाइल हैं, जहाँ और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी एक ख्वाब है जिसको कि आप पहुँचना चाह रहे हैं। तो ये तो लंबी कहानी शुरू हो जाएगी कि 1947 से अब तक हम क्या कर रहे थे। अगर हम अपने जो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको हम पीने का पानी नहीं पहुंचा सक रहे थे, हम उनको बुनियादी सहूलतें नहीं, तो अब आके इस बहस में पड़ना मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा सा ज़्यादती है उस सिस्टम के साथ कि जिसको हम अब इस वक्त उन लोगों तक कम से कम पहुंचा रहे हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इस डिबेट में समझती हूँ कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए उनके लिए हमने क्या करना है। बेसिकली दैट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी हद तक गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। देखिए, एक अचानक एक मुसीबत आई है और उसमें दे आर ट्राइंग टू कोप अप। हम तो पाकिस्तान में तो वैसे ही रस्म रिवाज नहीं है, लेकिन इस वक्त तो दुनिया के इतने बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सिस्टम से एक्सपोज हो गए। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ये रस्म रिवाज नहीं है कि हम दूरअंदेशी का मुजाहरा करें। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट। वो अपने जो नेशनल टेलीविजन चैनल है उससे कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला कर रही है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो चैनल है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम जब ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन के हवाले से, तो फिर तलबा में कोई बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं समझा जा रहा है ये फैसला, यूनिवर्सिटीज़ का भी, कॉलेजेस का भी। वो कहते हैं अब मुझे समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बेहतर बताएंगी कि क्या उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनको शिकायतें हैं, वो इसलिए हैं कि उनके पास आलात नहीं है या सर्विस सहूलत नहीं है इंटरनेट की, या वो इसलिए है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे थे इस्तेमाल करें इस टाइम को छुट्टियों में? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से जो आपने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कहा ना कि पढ़ना नहीं चाह रहे, देखिए जो अभी आपने जिस तरफ इशारा किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने कोई प्रोटेस्ट किए हैं और कहाँ पे प्रोटेस्ट तीसरा भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, एक तीसरा पॉइंट भी सुन लीजिए, फिर बेशक जवाब दे दीजिए कि तीसरा पॉइंट ये है कि तलबा ये भी कहते हैं कि जब हम अपने टीचर्स को अपनी जेन्युइन मसाइल भी बताते हैं तो भी वो नहीं सुनते, और उन्होंने एक ही जनरलाइज्ड रूल बना दिया कि भाई इस तरह असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो 100 नंबर मिलेंगे, वरना 0 है, तो फिर हम मारे जाते हैं जिनके पास सहूलियात नहीं है। उनका ये भी एक का कहना है, कुछ का। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर एक तो नई चीज़ को जो एक्सेप्टेंस लेवल है ना, वो बहुत हमारा कमज़ोर है। हम एक नई चीज़ को, एक नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। और हमने अब सड़कों पर एक प्रोटेस्ट, लोगों ने कोविड-19 के लिए हम कह रहे हैं जनाब डिस्टेंसिंग कीजिए, इज्तिमा न कीजिए, और पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बैनर लेकर खड़े हो गए कि हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है। ये एक कौमी मसला है कि हम रिजेक्ट करते हैं किसी नई चीज़ को, हमें रिजेक्ट करने का शौक होता है। वी डोंट लाइक टू लर्न। मैं समझती हूँ कि इस वक्त बजाय इसके कि हमारे तलबा जो हैं वो इस बहस में पड़े कि जी हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि
नहीं करना है वो इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये इस वक्त मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 महीने हो गए हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, और 3 महीने आइंदा का हमें पता नहीं है, और उसके बाद के 3 महीने का भी हमें पता नहीं है कि वो किस तरीके से खुलेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। वो एक लंबी कहानी है। टीचर्स और पेरेंट्स ताउन करते हैं क्या? देखिए, मेरी बात मैं जरा मुकम्मल करूं जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रही हूँ बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। बात ये है कि अगर वो ताउन करते होते तो ये सिचुएशन ना होती। टीचर्स आर रेडी टू कोऑपरेट। टीचर्स के एंड से हमें, मैं एक एज एन एजुकेशनिस्ट एक इदारा चला रही हूँ, और मेरी सारा जो स्कूल है और इंटरमीडिएट लेवल तक पूरा का पूरा वर्चुअल लर्निंग पर जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माय टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस मामले में, क्योंकि टीचर का अपना सर्वाइवल भी तो इसके ऊपर है ना, वो जॉबलेस हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होगा, स्कूल बंद हो जाएगा। जब स्कूल बंद हो जाएगा तो कितनी बड़ी तादाद है आपकी जो सड़कों पर जॉबलेस होकर घूम रही होगी, उनको कौन देगा? तो टीचर का तो सर्वाइवल है, टीचर तो मेहनत कर रहा है। लेकिन हाँ, हमें जरूर जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से, और जो बड़े बच्चे खुद हैं, बड़े बच्चे से मुराद मेरी ये है कि जो आपका एडल्ट स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसको फिल्में लगाने के लिए तो उसको सारी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। नेटफ्लिक्स भी हो जाता है, वो फलानी ऐप भी डाउनलोड हो जाती है, शॉपिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैं आई एम सॉरी, मेरे सामने उन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है जहाँ पे इंटरनेट मौजूद है, उनके पास गैजेट्स भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, वो सुबह नहीं उठना चाहते, उठ के क्लासेस अपनी ज्वाइन नहीं करना चाहते टाइम टेबल के मुताबिक, और पेरेंट्स जो हैं, पूरी कौम इस वक्त एक हाइबरनेशन के हमारा एक लेथार्जिक एटीट्यूड तो है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग तो है नहीं, हम वैसे ही जो है वो का फायदा उठाएं। देखिए प्लीज, पूरी दुनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, सब इस वक्त अपने ऑनलाइन समर की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, समर प्रोग्राम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। दुनिया इस हालात में भी आगे बढ़ना चाह रही है। एक हमारी कौम है कि यहाँ पे हमें ये उस्ताद पड़ जाती है कि जी वाहे हम क्यों इम्तहान दें। मैं देख रही थी कि कुछ तलबा ने यूनिवर्सिटीज के कहा कि हम ऑनलाइन इम्तहान क्यों दें। आई रियली अप्रिशिएट द HEC के चेयरमैन का जवाब कि जी ठीक है, वो अपने फ्रीज करवा लें सेमेस्टर्स को, ना दें, लेकिन उनको देने पड़ेंगे। देखिए, आप एक नई चीज आती है, टेक्नोलॉजी आती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे जहाँ तक छोटे बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है, उनको इसको एक्सेप्ट करना है। माएं जो है वो बड़ी खुश हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन और सारा दिन सोते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है, लेकिन दो इश्यूज, दो कंसर्न्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो टीचर्स के हवाले से देखिए, जो प्राइमरी स्कूल्स या जो सेकेंडरी स्कूल्स हमारे यहाँ पे प्राइवेट खुले हुए हैं, उन स्कूल्स का मयार हमें पता है, उन स्कूल्स की एजुकेशन का मयार पता है, और उन स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनका भी मयार हमें पता है कि 12-15 हज़ार रुपये पर जो टीचर लिया जाएगा, स्कूल वाला तो यही चाहता है कि उसका एक्सपेंस कम से कम हो, तो वो कम से कम सस्ता टीचर लेता है और बस उसको कहता है कि बस किसी भी तरह पढ़ाओ, सिलेबस खत्म करवाओ, इम्तिहान की तैयारी करवा दो बच्चों को। तो ये टीचर्स क्या ऑनलाइन एजुकेशन जिसके अलग ही एक वो दुनिया ही अलग है, क्या वो केपेबल हैं इतने? देखिए, बात ये केपेबल तो बनाना पड़ता है ना। कैपेबिलिटी तो पैदा होती किसी के अंदर नहीं आती। वो तो टीचर बनने के भी कैपेबल नहीं थे, तो अगर उनको हमने टीचर बना दिया है तो फिर उनको टेक्नोलॉजी भी सिखानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि पहली बात यह है कि मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि सारे प्राइवेट स्कूल्स में 12-15 हज़ार के टीचर्स हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं? मैं जिस वक्त जिस स्कूल में बैठी हूँ, यहाँ पे तो 50 हज़ार से नीचे का कोई टीचर ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, दे आर हाईली क्वालिफाइड। थर्डली, इस वक्त वो पूरी IT की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। इंडिविजुअली हमें नजर आता है कि इस तरह के इदारे मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ज्यादातर हम बहुत सारे स्कूल देखते हैं, वो स्कूल जिसकी फीस महीने की 2000, 2500, 3000 है, उनके पास तो बहुत सारों के पास तो IT का सिस्टम ही नहीं है। उन स्कूलों को तो, ऐसे स्कूल जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनको तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए उनको मतलब टेक्नोलॉजी की बहस अलग छोड़ दीजिए, देन दे शुड नॉट एग्जिस्ट चाहिए उनको। फिर आपके ये महकमा तालीम का काम है कि वो जाके छांटी करें ऐसे लोगों की कि जिनको काम ही नहीं आता। लेकिन अब जाहिर है, अब इसका भी एक फ्लिप साइड है कि वो 2-3 हज़ार वाले जो स्कूल हैं अफोर्डेबल भी बहुत सारे लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हैं। अब मुझे नहीं पता कि बहुत सारे स्कूल जो जिस स्कूल में 50,000 तनख्वाह दी जा रही है या ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है टीचर को, उसकी फीस भी ज़्यादा होगी, तो वो एक्सेसिबिलिटी आवाम के लिए नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जो आवाम है वो उन्हीं 2-3 हज़ार वाले स्कूलों में पढ़ रही होती है, तो उनके लिए भी तो हमें कोई दरअसल ये आप देखो ना, बात दरअसल ये आ जाती है कि फिर ये तो द होल सिस्टम
पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है आपका, वो उसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। व्हेन एजुकेशन इज अ बिजनेस, प्रॉब्लम होगी। नहीं, आई एम सॉरी, एजुकेशन को आप ये जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं आप उनको बिजनेस कह दीजिए, और जो घटिया एजुकेशन दे रहे हैं आप उनको काम ही नहीं आता। तो देन यू हैव टू कीप अ बैलेंस समवेयर। सिस्टम तो है ना, सिस्टम तो क्वेश्चनेबल है ना, सिस्टम तो क्वेश्चनेबल है हमारी। अच्छा, आप जिनकी तनख्वाहें या जिनकी बात उनकी भी कर रही हैं, उनके भी स्टूडेंट से अगर हम कोई लिखवाएंगे लेटर वेटर तो वो भी वो लिख नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पे ये भी कैपेबिलिटी का आलम है कि चाहे टीचर जितना भी क्वालिफाइड हो। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दैट एज वेल। इसलिए कि इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर पोजीशंस लेने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के और लंदन के इम्तिहानों में इन्हीं स्कूल्स के बच्चे हैं जो दुनिया में डिस्टिंक्शंस ले रहे हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि उनको लेटर लिखना नहीं आता? नहीं, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स तो पब्लिक स्कूल से भी निकलते हैं। पब्लिक स्कूल से हम ही अपने प्रोग्राम में स्टोरीज कवर करते हैं कि भाई वो बच्चा कैम्ब्रिज चला गया, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट चला गया, ऐसे भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे, लेकिन एट लार्ज अगर हम बात करें, कैम्ब्रिज वो आपके नस्ट में पढ़ रहे हैं, वो लम्स में पढ़ रहे हैं, वो आईबीएम में पढ़ रहे हैं, वो जीआईके में पढ़ रहे हैं, ये आपके पाकिस्तान की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है जिनके मैं नाम जो लाखों करोड़ रुपए लेती हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से अपना नाम बना रहे हैं। वो सिर्फ बाहर अच्छा, एक पेरेंट्स का कंसर्न भी है कुरतुलैन साहिबा, ये जो है ना, ये फिर आप एक नई बहस इस वक्त शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो हम अलग डायमेंशन में निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब ऑनलाइन के हवाले से पेरेंट्स का कंसर्न है, ये भी है। टेक्नोलॉजी पे बात करनी है तो वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सही है, निजाम तो वैसे ही हमें पता है क्या है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स का ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उनका कंसर्न ये है कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होता है तो हमें ही उसको मॉनिटर करना पड़ता है, हमें ही देखना पड़ता है कि वो कंप्यूटर पर कहीं गेम तो खेलना नहीं शुरू हो गया है, या वो जो है वो सारी मॉनिटरिंग हमने करनी है, और ज्यादा चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स की तरफ से आना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि फिर टीचर्स की जिम्मेदारी सिर्फ यही होती है, साथ हमारी भी क्लास हो रही है, वो ये कहते हैं। टीचर तो सिर्फ पढ़ाकर और फारिग हो जाता है, पेरेंट्स ज्यादा जो है वो वेरी गुड थिंग कि पेरेंट भी एजुकेट हो रहा है, मेरे से अच्छी और क्या बात हो सकती है। और पेरेंट को भी तो कोई टाइम ऐसा होना चाहिए, फीस कम हो जानी चाहिए ना। फिर अब आप फीसों की बात कर रहे थे, नहीं, पेरेंट्स के भी काम शाम हो सकते हैं ना। पेरेंट्स अगर ऑफिस या चले, पेरेंट्स अगर एजुकेट हो भी रहा है तो बर्डन टीचर ने अपना कुछ बर्डन पेरेंट पर डाल दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गलत आपका ये भी ख्याल है। बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को चलाया जा रहा है कि पेरेंट्स पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। पेरेंट्स के जो हैं उनको जब तरीके से अगर चलाया जाए, यानी आप टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद आप हर रोज पूरा स्कूल 8 से 2 नहीं चला रहे होते हैं, आप 2 दिन चलाते हैं, फिर असाइनमेंट देते हैं, फिर असाइनमेंट चेक करते हैं। जब वो लोग समझ रहे हैं करना जिनको ये काम करना नहीं आता, अगेन देयर इज अ डिफरेंस। उन लोगों में फर्क है जिनको काम आता है और उन लोगों में फर्क है जिनको नहीं आता। उसी तरह से कि जो घोस्ट स्कूल्स चला रहे हैं, जो गलत तालीम दे रहे हैं, जिनको जो अनएजुकेटेड हैं खुद भी, जब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं जहाँ पे आपने रखे हुए, तो वो तो फिर ऐसे ही काम करेंगे। वो तो बिल्कुल सही, यानी कि एक अच्छे तालीमी इदारे और एक गैर मयारी तालीमी इदारे का फ़र्क हर जगह होगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ऑनलाइन हो। वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी है और वही फ़र्क आपको टेक्नोलॉजी में भी नजर आएगा। लेकिन अगेन आई वुड से कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मैं गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं कह सकती, उनको बहुत सारी और चीजें करनी है। आई हैव यू नो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि हम सब कुछ कहें जी हुकूमत करे, लेकिन यहाँ पे हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा, तालीमी इदारों को भी, हुकूमत को भी और अवाम को भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम कुरतुलैन साहिबा आपका।